स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका में। सीरियल उड़ने की आशा में अब यहाँ पर सचिन बहुत परेशान है क्योंकि उसके पास कोई काम रहा ही नहीं है। ना उसके पास उसकी गाड़ी है और ना ही उसके अलावा उसके पास कोई काम है। अब यहाँ पर जब सचिन दारू पीकर घर पर आया था और उसने शोभा और बाकी सभी घर वालों के सामने अपना दिल का हाल बताया तो सभी घर वालों को बहुत बुरा लगा कि आखिर जमाई बाबू किस हाल से गुजर रहे हैं। अब यहाँ पर नवरात्रि के पहले दिन ही शोभा अपने जमाई को इस हाल में कहीं देखती तो इसलिए अब शोभा ने फैसला करा है कि वो कुछ भी करेगी, फाइनेंसर भाई के पास जाएगी, उनसे माफी मांगेगी, उनको पैसे देगी, पर लेकिन जमाई बाबू की गाड़ी उन्हें वापस दिलाकर रहेगी। अब यहाँ पर शोभा, बालू और जूही पहुंच चुके हैं फाइनेंसर भाव के पास। अब यहाँ पर शोभा फाइनेंसर भाव के सामने हाथ जोड़ती है और उनसे विनती करती है कि वो जमाई बाबू ये सजन की गाड़ी को छोड़ दे। गाड़ी के बिना वो कुछ भी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं पर लेकिन वो दिल के बहुत साफ है। अब यहाँ पर फाइनेंसर बाबू कहता है कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैंने उससे बहुत प्यार से कहा था कि मुझसे माफ़ी मांग ले और मैं तेरी गाड़ी छोड़ दूंगा, पर लेकिन उसमें इतना अहंकार है, उसमें इतना गुस्सा है कि उसने सबके सामने मेरा तमाशा बना दिया। उसने फिर से ऑफिसर वही गलती करी जो उसने पहली बार करी थी और वैसे भी उसने समय पर हमें बढ़ा नहीं दिया था तो इससे मेरे से गाड़ी जब्त कर ली। अब यहाँ पर बालू कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, इस सोने की अंगूठी आप रख लीजिए बाड़ी के तौर पर, इस महीने का जो किराया है और जो अगले महीने का किराया है और जो पैसे बचेंगे वो भी आप रख लीजिएगा इस अंगूठी को बेचकर, पर लेकिन प्लीज़ जीजू की गाड़ी को छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर वो तीनों फाइनेंसर भाव के सामने हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, पर लेकिन क्या यहाँ पर शोभा सचिन को उसकी गाड़ी वापस दिला पाएगी या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।